आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आजकल तो मतलब क्या ही बोले कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है हमारे समाज में आजकल। और सोशल मीडिया में तो जैसे आग ही लगी हुई है ना इन पोस्टों की। मतलब और लगनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे जब तक सोशल मीडिया में नहीं उठेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का। और मतलब क्या ही बोलना कि इतने मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर ना कम से कम 3 गैंग रेप मैं सुन चुकी हूँ। 3, एक भी नहीं 3। 2 तो उत्तराखंड में हुए और उससे पहले भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस था। एक हुआ रुद्रपुर में, एक हुआ देहरादून में 2, और एक जो कोलकाता में हुआ 3 तो ये हो गए। और इससे पहले भी 2 साल पहले लगभग अंकिता भंडारी केस है, वो भी उत्तराखंड में हुआ था। तो वो भी एक गैंग रेप था, तो उसकी भी बात करेंगे आज। तो मतलब इतनी सारा कुछ हमारे समाज में हो रहा है, ये गंदी चीज़ें। और हमारे भारत देश को हुआ तो हुआ क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सरकार कर तो कर क्या रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कहीं पर भी महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। आप कहीं पर भी देख लीजिए। और हमेशा जब भी ऐसे कुछ रेप की बातें उठती है ना, या कुछ भी ऐसा घटना होती है महिलाओं के साथ, तो हमेशा दोषी किसको ठहराया जाता है? लड़कियों को, महिलाओं को। कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहने, आप रात को वहाँ क्यों गई, आपको जाने की ज़रूरत ही क्या थी बस में। तो हमेशा लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है। क्यों भाई? क्या लड़कियां नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती? क्या लड़कियां नहीं, लड़कियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो भी बाहर जाएं, बाहर बस में जाएं या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं? क्यों? क्या ये सब स्वतंत्रता केवल पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए ये सब कुछ कि वो जैसे जाए वैसे रहे, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है? क्यों हमेशा उन्हीं को सुधारने की कोशिश क्यों की जाती है? लड़कों को क्यों नहीं सुधारा जाता, पुरुषों को क्यों नहीं सुधारा जाता? उनको क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम भी अपनी मानसिकता को सही रखो? हैं, तुम क्यों इतनी गंदी नज़र से दूसरी लड़कियों को देख रहे हो? अपनी बहनों के लिए तो तुम लोग शेर चीता बन जाते हो कि अब किसी ने हाथ लगाया तो देख लेना। और दूसरों की बहनों के लिए क्या कोई भूखा बाघ नहीं होता कि हाँ भाई इसको तो आज नोच नोच के खा डालना है? ऐसे बन जाते हो आप लोग। तो शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, जो दूसरों की बहनों को, बेटियों को इस नज़र से देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा घिन आती है इनकी। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं। डर लगता है हमें अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में, स्कूल भेजने में, कहीं बाज़ार भेजने में। खुद जाने में भी डर लग रहा है अब तो। मतलब एक दिन तो परसों तो मुझे ऐसा विचार आ रहा था कि मैं लड़की हुई क्यों, और मेरी भी बेटी हुई क्यों। सच में ऐसा मुझे कभी पहले फील नहीं होता था, बहुत पहले। लेकिन अब जो ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उनसे मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों हम महिलाएं हैं, क्योंकि सब कुछ हम ही को झेलना है, इसलिए हमें डर लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कभी भी कुछ सुधार हो सकता है। ऐसे ही बच्चियां जलती रहेंगी, मरती रहेंगी, कटती रहेंगी। और हमारा जो ये कोर्ट वोट है ना, ये सब ये बस वहीं फाइलें टंगी रहेंगी उनकी। 8-10 साल से पहले तो किसी को न्याय मिलेगा ही नहीं, ये गारंटी है। और अब ये जो केस चल रहा है, पता नहीं इसको तो कितने ही साल लगेंगे ना अभी न्याय मिलते मिलते। तो भाई जब आपको पता है कि इस बंदे ने ये ऐसा किया है, तो ऑन द स्पॉट उसको फांसी दो ना। उसको भी ऐसी तरह मारो जैसे उसने उस लड़की को सताया था, उससे भी बुरी तरह से उसकी हालत करनी चाहिए, और उसके बाद उसको फांसी में लटकाना चाहिए। देर किस बात की है? क्यों आप लोग उन केसों को कोर्ट में इतनी देर तक लटका रहे हो? ऑन द स्पॉट करो ना जो कुछ करना है। तो मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से कि भाई हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उन दरिंदों को फांसी पर लटकाइए। और ऐसे कठोर नियम बनाइए ना कि आइंदा से कोई भी लड़का किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। अगर वो आंख उठाए भी ना कभी, तो उसको वो सीन याद आ जाए कि उसके साथ क्या हुआ था। बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद।